या आप लोगों ने अगर अ, खुद उसका प्रयास किया होगा, या भंते संरक्षित जी भी हमें बताते हैं कि कायानुपश्यना, वेदनानुचित्तानु धर्मानुपश्यना, जो विपश्यना के जो 4 प्रकार है, उसको भी हमने बीच-बीच में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो आनापानसति का वो एक प्रकार से गहरा स्वरूप है। आनापानसति मतलब साँस पर ध्यान रखना ही आनापानसति नहीं है। तो आनापानसति का मतलब है शरीर के प्रति भी सजग होना, वेदना के प्रति भी सजग होना, चित्त के प्रति भी सजग होना, और चित्त में निर्माण होने वाले जो विचार धर्म है उसके प्रति भी सजग होना। तो आनापानसति का बहुत गहरा दायरा है, लेकिन आनापानसति को हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन हम सांस के आसपास में ही या काउंटिंग के आसपास में ही हम बने रहते हैं। उससे आगे और भीतर और उसकी जो गहराई है, उधर जाने का हम बहुत कम प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें संघ नहीं बताता है, भंते ने हमें नहीं बताया है, भंते ने हमें बताया है, लेकिन हम ही कुछ न कुछ उसकी जो गहराई को हम समझ नहीं पाते हैं, और हम जो प्राथमिक जो चीज़ें हमें शब्दों में या पद्धतियों में जो हमें बताई है वही तक हम अ, पकड़ के सीमित होकर हम ध्यान को करते हैं और समाप्त करते हैं। तो इसलिए भी जो ध्यान के जो गहरे अनुभव जो है, ध्यान करने के बाद में भी हमें नहीं आ पा रहे हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो सवाल अपने आप पर उठाइए, और जो आपके पास में जानकारी है या जो पद्धति है, उस पद्धति से थोड़ा ऊपर उठ के या और गहराई में जाकर ध्यान को करें। वो पद्धति ध्यान नहीं है, ध्यान के अनुभव ध्यान है। पद्धति जो हमको मिली है वो ध्यान के भीतर जाने के लिए मिली है, और हमने पद्धति को पकड़ के रह रहे। हाँ, वही करना ही ध्यान है ऐसा हमें लगता है, और वही तक हम सीमित रहते हैं। हाँ, तो वो पद्धति ध्यान नहीं है जो हमें सिखाई गई है। पद्धति के माध्यम से भीतर जाके अनुभव करना ध्यान है, और उसको हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उस प्रकार से कर भी रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो प्रयास करें, ताकि हमारी जो आनापानसति भी हो वो कहीं न कहीं फिर वो हमें काया के स्मृति की तरफ ले जाती है। अगर आनापानसति काया के स्मृति की तरफ नहीं ले जा रही है तो निश्चित ही वो आनापानसति नहीं है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा, कि सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। जिस काया को हम ठोस समझते हैं या मैं मेरा समझते हैं, अगर हम आनापानसति कर रहे हैं और आनापानसति का अगर हमें अनुभव ये हो रहा है कि सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है, तब जाके आनापानसति परफेक्ट है। अगर हमें सांस सांस दिखाई दे रहा है और शरीर अलग दिखाई दे रहा है, तो आनापानसति का बहुत ही प्राथमिक स्वरूप है। सिर्फ हम सांस को देख रहे हैं। सांस के साथ जो जुड़ा हुआ अस्तित्व जो है वो आपका शरीर है, और वैसे ही मन है जब हम मन की तरफ जागृति से देखते हैं। और आज के सेशन में हम, जैसे कि कल हमने मरणानुसति की थी, उसी ही 10 अनुस्मृति के अंदर कायागत सति भी है, और विपස්සना में भी जो पहला ध्यान जो हमें सिखाया जाता है वो कायानुपश्यना है। तो कायानुपश्यना, कायानुसति, कायागत गति, कायागता सति, ये सभी एक जैसे ही है। सिर्फ शब्द और उसका जो स्वरूप जो है, एक हमें समत ध्यान में दिखाई देता है और एक हमें विपස්සना ध्यान में दिखाई देता है। तो समत और विपස්සना दोनों ध्यान जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। विपස්සना तभी हम कर सकते हैं, या प्रज्ञा का अनुभव हमें तभी हो सकता है कि जब हमारा मन समत हो, शांत हो, एकाग्र हो, एक रूप हो। अगर मन एक रूप नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो विपස්සना भी नहीं होगी। और विपස්සना जैसे हमें होती है, वो विपස්සना फिर से हमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए मदद करती है।
थोड़ी समझदारी आपकी समता ध्यान को और गहराई में ले जाती है, और समता ध्यान हमें विपश्यना के अनुभव की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे समत एक प्रकार का हमारा कुशल कर्म है, और विपश्यना उसी कुशल कर्म का अनुभव है, सत्यता का अनुभव है। हाँ? कुशल कर्म के दो दो अनुभव है। कुशल कर्म के पहला जो अनुभव जो है वो परिणाम है, जो हमें संसार में सुख और शांति का अनुभव होता है। लेकिन वही कर्म, वही आनापानसति, वही ध्यान जब हमें संसार से मुक्त विराग होने के लिए मदद करता है, वो विपश्यना है। मतलब एक ही कर्म से दो लाभ मिलना या दो लाभ लेना, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें समझना है या जानकर हमें अभ्यास करना है। कर्म एक ही है, आप ध्यान कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कर्म तो वही है जो हम कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहने वाले हैं। लेकिन वो कर्म एक बंधन का भी स्वरूप बनता है, और वही कर्म एक बंधन से मुक्त होने के लिए भी मदद करता है। तो हमारा कर्म जो है बंधन मुक्त होने के लिए होना चाहिए, नहीं कि वो बंधन का बंधन करने के लिए। और अक्सर हमारे जो इसलिए हमें, अगर आपने अभ्यास किया होगा तो शीलवत परामर्श जो है वो कुशल कर्म का ही बंधन है। एक तरफ हम कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसी कुशल कर्म में हम बनते जा रहे हैं, फिर वो ध्यान हो, दान हो, शील हो, या जो भी हमारे कुशल कर्म हो। अकुशल कर्म से तो हम बनते ही है, जो हमें नीचे की गति मिलती है, दुख मिलता है इस जीवन में या आने वाले अनेकों जीवन में। लेकिन कुशल कर्म के सही तरीके से नहीं करने से, हाँ, उसकी जो अनुभूति के तौर पे नहीं देखने से, सजगता से नहीं देखने से, वो कुशल कर्म भी बंधन का ही कारण बनते हैं। जितना अकुशल कर्म बंधन का कारण बनता है, हाँ, और उसको हम नहीं करते हैं, और उतना हमें सुख मिलता है। लेकिन कुशल कर्म भी जो हमें और अधिक विमुक्ति की तरफ ले जाने के लिए मदद करने वाले हैं, वही कुशल कर्म हमारे बंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो फिर वो हमारा आनापानसति भी हो सकता है, और हमारे सभी कुशल कर्म हो सकते हैं। और इसलिए जो हम कर रहे हैं, फिर आनापानसति हो या जो भी हमारा आचरण हो, उसको हमने अपने अनुभव के तौर पे उसको परखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो अनुभूति जो है वो कई किताबों में नहीं मिलने वाली है, या किसी के सिर्फ सहवास में रहने से हमें अनुभव नहीं होने वाला है, बल्कि हमें अपने अनुभव को परखना है। हाँ? अपने साथ अपने आप से सवाल पूछना है, अपने खुद के आचरण पे ही क्वेश्चन रखना है। जब हम अपने आप ही अपने आचरण पे जब प्रश्न और सवाल पूछते हैं, तब जाके उसका जो गहरा जो अनुभव हमें होने लगता है। तो शरीर और काया जो है वो तीन प्रकार से उसका हम अनुभव लेते हैं, तीन प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। काया की स्मृति इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्रवास के तरफ हम आगे जा रहे हैं, उस प्रवास में काया बहुत महत्व की है। और महत्व की इसलिए है क्योंकि शरीर है, इसलिए मन है, और इसलिए बुद्धत्व है। अगर शरीर ही नहीं है तो मन भी नहीं होगा, और मन और शरीर का अस्तित्व नहीं होगा तो ज्ञान बुद्धत्व भी नहीं होगा। तो हमें जो ज्ञान की जो पूरी संभावना, क्षमता इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर है। तो इस शरीर को एक तो संसार का अनुभव लेने के तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी शरीर को बुद्धत्व के मार्ग पे ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए काया की स्मृति बहुत ज़रूरी है।
और जो हम बारडो देख रहे हैं, हाँ, तो बारडो ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे शरीर रहने वाला नहीं है। बारडो की अवस्था में शरीर छूटने वाला है, और छूटने का अनुभव जब मृत्यु के समय हमें होता है, जो हम भी लोगों को मरते हुए देखते हैं और हमारा भी मृत्यु उसी उसी ही अवस्था में होने वाला है, तो शरीर को छोड़ते समय जो शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है और आसक्ति नहीं है, दो प्रकार से है। शरीर की आसक्ति होना और आसक्ति नहीं होना, दोनों भी संभव है। आसक्ति होना जितना संभव है उतना ही आसक्ति नहीं होना भी संभव है, और इसलिए संभव है क्योंकि वो जागृति का धर्म है। जब हम जागरूक हो जाते हैं तो ये शरीर होते हुए भी शरीर की आसक्ति नहीं होती है, और जब हम शरीर के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो ये शरीर की आसक्ति ही हमें मृत्यु के भय को और भयभीत कराती है, और वहाँ पे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है शरीर नहीं होते हुए भी बुद्धत्व को प्राप्त करना, वो गंवा देते हैं। शरीर होते हुए बुद्धत्व प्राप्त करना तो पूरी तरह से संभव है, जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं होते हुए भी प्राप्त करना, वहां पे भी एक अवसर है, और उस अवसर को इसलिए हम गंवा बैठते हैं क्योंकि हमने शरीर होते हुए शरीर को देखने का जो तरीका जो है हमने सीखा नहीं है, और वो सीखने की जरूरत है। अगर हम सही अर्थ में मृत्यु के भय से या मृत्यु को देखना चाहते हैं कि मृत्यु क्या होता है, शरीर का मृत्यु कितना भयकारक होता है जब शरीर के प्रति आसक्ति होती है, और शरीर का मृत्यु कितना सुखदायक होता है कि जब शरीर की आसक्ति कम होती है या नहीं होती है। तो कायानुसति क्या करती है? कायानुसति हमें अपने शरीर की आसक्ति, हाँ ये फिर से बोलो ना, शरीर शरीर होते हुए जो बताए ना बात। हाँ, शरीर होते हुए हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, और करने के प्रयास में हम अभी है, जो हमारे पास शरीर है। हाँ, लेकिन इसमें भी हमें शरीर की आसक्ति अगर नहीं होगी तभी बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। और जब मृत्यु के समय जब हमारा शरीर नहीं होगा, अगर ये सराव अगर हमारे पास में रहेगा, ये अगर हमारे पास में पहचान रहेगी कि शरीर को आसक्ति रहित कैसे देखना है, जागृति से कैसे देखना है, तो मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद, हाँ, उसको दो स्थिति में देखा जा सकता है। मृत्यु के समय मतलब नियर टू डेथ, मृत्यु के समीप होना और मृत्यु होना, और मृत्यु के बाद में भवंग में जाना और फिर से जन्म लेना। हाँ, तो ये उसके अलग अलग 4 स्टेज है। तो मृत्यु के समीप जाने के पल में अगर शरीर के प्रति अगर हमारी सजगता है, जिस प्रकार से हम ध्यान में सीखेंगे, या ध्यान बुद्ध ने इसलिए बताया ताकि हम इस समय में बुद्धत्व को प्राप्त करें, और मृत्यु के समय भी शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति जो है, हाँ, उस आसक्ति से ऊपर उठ के हम मृत्यु का इंतजार करें, ताकि वो मृत्यु का क्षण जो है वो बुद्धत्व का क्षण है, जो बारडो में बताया गया है। जैसे ध्यान के भीतर हमें ध्यान का अनुभव होता है और हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो इस दुनिया का क्या हो जाता है? छूटना और उस दुनिया में जाना। ध्यान के भूमि में जाना मतलब क्या है? संसार के भूमि का छोड़ना है। अगर कामलोक नहीं छोड़ेंगे तो रूपलोक में कैसे जाएंगे? काम छंद अगर नहीं छूटेगा तो ध्यान का अनुभव कैसे आएगा? तो जब से ध्यान का अनुभव आता है तो हमारा काम छंद क्या हो जाता है? छूट जाता है। सीधी सी बात है। अगर ध्यान में अगर ये चीज हमें समझ में आ रही है
तो वही वैसा ही कुछ वहाँ पे घटित होना है। हाँ? और जो आपके पास में पहले ही एक अनुभव, अगर आपके पास में स्पष्ट अनुभव है, तो जो आने वाला अनुभव जो है मृत्यु के समय, वो भी ऐसा ही है। अगर यहाँ पे हम स्पष्ट है तो वहाँ पे भी हम स्पष्ट रहेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम पहचान रहे हैं कि हमारा शरीर होना और शरीर की आसक्ति होना दोनों चीजें अलग है। शरीर होना ये सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम शरीर से ही हमारा जन्म हुआ है। और आपका शरीर और मेरा शरीर मतलब ऐसा अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि जो शरीर आपको मिला है वैसा ही मुझे मिला है। 2 आंखें हैं, मुझे 3 आंखें नहीं है, 1 कान है, 2 कान है, 1 नाक है। हाँ, तो शरीर का जो आपका और मेरा होना वो कोई नई बात नहीं है, या अच्छा और बुरा नहीं है। अच्छा और बुरा वो है कि हम शरीर को आसक्ति से देख रहे हैं या जागृति से देख रहे हैं। अगर आसक्ति से देख रहे हैं तो वही शरीर दुखदायक है। हाँ, जो संसार में हमें दुख देने वाला है या संसार में हमें फंसाने वाला है। और वही शरीर जब हम जागरूक होकर शरीर को देखते हैं और उसका उपयोग करते हैं अपने सांसारिक उपभोग के लिए, सांसारिक आनंद के लिए, और साथ साथ में उसी शरीर की अनुभूति से हम विराग को उत्पन्न करते हैं, अनासक्ति को उत्पन्न करते हैं, और वही अनासक्ति हमें विमुक्ति की तरफ ले जाती है। इस जीवन में मृत्यु के समय में भी वैसा ही होता है, और उससे भी अद्भुत होता है। इसलिए अद्भुत होता है क्योंकि वहां पे शरीर रहने वाला नहीं है, और डायरेक्ट मन का एक प्रकार का वहां पे व्यवहार या प्रक्रिया घटित होने वाली है। अभी तो आपके पास में शरीर भी है और मन भी है। मृत्यु के समीप या मृत्यु के बाद वो छूटने वाला है। तो इसलिए कायानुसति या कायानुपश्यना का सराव करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को अभी भी बुद्धत्व के लिए हम प्रयास कर सके, और उस समय में भी पूरी तरह से हम बुद्धत्व को अनुभव कर सके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो बुद्धत्व का जो मन जो है वो इस शरीर के कारण उतना प्रकाशित दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, जितना मृत्यु के बाद में समझ में आता है या दिखाई देता है। उसका जो मूल जो स्वभाव जो है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है नैसर्गिक रूप में, जो ध्यान के भीतर भी आता है। जब हम ध्यान के उस गहराई में जाते हैं, तो जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान का अनुभव किया होगा तो शरीर नहीं ऐसा लगता है, या शरीर उड़ रहा है, या शरीर में जो प्रीति का अनुभव होता है वो कहीं ना कहीं वैसा ही है। शरीर का पूरी तरह से हमारा होते हुए भी उसकी जो जड़ता जो है या उसके प्रति जो हमारी जो आकर्षण जो है वो पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। और वही प्रीति और सुख का अगर हमने ध्यान का अनुभव हमें ध्यान में होता है तो वो वही अनुभव है। वो मतलब ऐसा अनुभव नहीं कि वहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ पे शरीर नहीं रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास में शरीर होते हुए भी हमें उस अनुभव का अगर हम परिचय लेते हैं, अगर कायानुपश्यना से ऐसा कहा जाता है। और एक उदाहरण भी एक महादेव थे नाम के जो भिक्षु जो थे, वो यही कायानुसति करते करते श्रोतापन्न को प्राप्त हुए। वो अपने अनुभव जब अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को बताते हैं, और वो अपने अनुभव का संवाद करते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि वो श्रोतापन्न फल को प्राप्त किए। तो श्रोतापन्न फल प्राप्त होना एक कितना अद्भुत है। वो एक प्रकार से आध्यात्मिक मृत्यु है। आध्यात्मिक मृत्यु और शरीर के साथ होने वाला मृत्यु वो दोनों एक जैसा ही है।
आध्यात्मिक मृत्यु ये शरीर होते हुए उसका हम अनुभव करते हैं, और जो रियल मृत्यु जो है वो शरीर नहीं होते हुए हम उसका अनुभव करते, इतना ही फर्क है। और आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव हमें कायानुसति में हो सकता है। अगर आध्यात्मिक मृत्यु को अगर हम देख सके, हाँ, आध्यात्मिक मृत्यु एक प्रकार से जो शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका रूपांतर होना ही आध्यात्मिक मृत्यु है। हम शरीर से नहीं मरे हैं, लेकिन शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति जो है, हाँ, वो रूपांतरित हुई है, और हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति जो है, हाँ, वो नहीं है, वही मृत्यु है। मतलब मृत्यु मतलब नष्ट हो जाना नहीं है, शरीर का विच्छेद नहीं है, तो शरीर के आसक्ति का विच्छेद है। शरीर तो अभी भी है, और उस अनुभव के बाद में भी शरीर रहने वाला है, जब तक पूरी तरह से हम मृत्यु के उस घटना में, उस स्थिति में नहीं आते हैं। तो इसलिए कायानुपश्यना का अभ्यास हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है, ताकि हम अभी भी उस मृत्यु का अनुभव ले सके, और उस समय भी जब पूरी तरह से वो समय हमारे लिए अनिश्चित है, कब कब आएगा, हाँ, लेकिन आना तो निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन समय अनिश्चित है, और सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं, संसार के सभी जीवों के लिए। हाँ? आप मानो या मत मानो, वो तो निश्चित है, क्योंकि हम वो लेके आए हैं। जो लेके आए हैं वो तो साथ में हमेशा रहेगा, और उसी गति की तरफ हम सभी जा रहे हैं। लेकिन उसको जाते समय अगर जागृति का जो बुद्ध के उपदेशों से जो हमें मिला है कि जागृत कैसे हम बने, जागृति का सराव कैसे करें, ताकि हम अपने शरीर का सही इस्तेमाल कर सके, और शरीर के होते हुए भी हम उस अनुभव को प्राप्त कर सके, और शरीर का नहीं होने के मृत्यु के समय में भी हम उस चित्त का, उस बुद्धत्व का, प्रज्ञा का अनुभव ले सके, जो हमें अभी भी लेने के लिए ध्यान मदद करता है। तो शरीर को 3 प्रकार से देखा जा सकता है। सामान्य जो मनुष्य जो है, आप, मैं या हम सब में से सभी लोग शरीर को एक भोग की वस्तु समझते हैं। शरीर से सांसारिक विषयों का भोग करना, यही शरीर का कर्म है, धर्म है। और उसी रूप में हम जब भी अपने शरीर को या किसी के और के शरीर को हम देखते हैं, तो हमारे मन में एक ही भाव, एक ही दृष्टि निर्माण होती है, जो सामान्य मनुष्य का झुकाव है, सामान्य मनुष्य की दृष्टि है। और उसको हमें पहचान में लाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं इसी प्रकार से मैं अपने शरीर को, या जो दूसरे शरीर है जो हमारे आसपास में, फिर हमारी पत्नी हो, बच्चे हो, या जो भी रिश्तेदार है, या जो भी मनुष्य है, उनको भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं। अगर हमारी मिथ्या दृष्टि समझ में आएगी तो सम्यक दृष्टि भी हमें समझ में आ सकती है। हम डायरेक्ट सम्यक दृष्टि को समझना चाहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, लेकिन मिथ्या दृष्टि हमें समझ में नहीं आती, तो सम्यक दृष्टि का अनुभव हमें नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हमारे साथ में यही हो रहा है। हम 4 आर्य सत्य को समझना चाहते हैं, लेकिन 4 आर्य सत्य का अनुभव लेना नहीं चाहते हैं। हम शब्दों में सत्य ढूंढना चाहते हैं, लेकिन 4 आर्य सत्य शरीर में ही है, हमारे मन में है, हमारे व्यवहार में है, उसमें हम ढूंढना नहीं चाहते। हाँ? अगर जहाँ पे ढूंढना है वहाँ पर ही ढूंढोगे तो मिलेगा कैसे? हाँ? वो शायद वो कहानी आप लोगों को पता होगी कि वो जो एक बूढ़ी औरत जो उसकी सुई खो जाती है, और उसको ध्यान में आता है कि अगर कोई भी चीज़ खोती है तो उजाले में ढूंढना चाहिए, लेकिन उसकी सुई घर में होती है और अंधेरा होता है। तो उस शब्द को वो मन में याद करती है, और वो बाहर ढूंढने जाती है, क्योंकि घर में प्रकाश नहीं है,
बाहर प्रकाश उसको दिखाई देता है और वहाँ पे ढूंढने लगती है। हमारा भी हाल ऐसे ही है। बुद्ध ने इतना अद्भुत धर्म बताया है और हम सिर्फ बुद्ध के वचनों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, संज्ञा में ढूंढ रहे हैं। तो संज्ञा में या बाहर ढूंढने से हमें बुद्ध का अनुभव नहीं होगा, हमें भीतर ढूंढना पड़ेगा। भीतर ढूंढने के लिए बुद्ध ने वो शब्द बताए हैं और बुद्ध के शब्द भीतर से आए हैं, कहीं बाहर से शब्द नहीं आए। बुद्ध ने किसी को सुना और किसी को पढ़ा और बोल दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार से बुद्ध ने हमें नहीं बताया है। बुद्ध के हर एक शब्द बुद्ध के गहरे चित्त से आए हैं, तो हमें भी गहरे चित्त में जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। तो शरीर को देखने की दृष्टि जो है वो हमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ, मैं इसी प्रकार से बचपन से लेके अभी तक, और जब जब मैंने अगर इसके पहले भी जन्म लिए हैं, हाँ, और मुझे अभी भी उसी प्रकार से मैं शरीर को देख रहा हूँ, तो वो उसी का ही एक इम्पैक्ट है कि हम उसी प्रकार से शरीर को देख रहे हैं। जैसे कि प्राणी देखता है अपने शरीर को, सिर्फ उठना, सोना, खाना, सेक्स करना और रिप्रोडक्ट करना, यही शरीर का कर्म है। और उसी दृष्टि से वो प्राणी जीता है, उसी दृष्टि से हम भी जी रहे हैं। तो ये हमारी मिथ्या दृष्टि या हमारी जो एक संकुचित दृष्टि को पहचान में लाना, पहचानना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये पहचान में आती है तो बुद्ध आगे बताते हैं कि शरीर को कैसे देखा जाए। बुद्ध बताते हैं कि शरीर को उसके जितना बाहर हमें दिखाई देता है और हम उसको आकर्षित होते हैं, तो सही में वो शरीर आकर्षित करने जैसा है क्या, और कितना आकर्षण और कितनी ज़रूरत है शरीर को कि जिसके लिए हमने शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी जितना भी शरीर के प्रति हमारी जो अतिरिक्त जो लोभ है उसको छोड़ना चाहिए, शरीर को नहीं छोड़ना है। अगर शरीर को छोड़ दोगे तो कैसे ध्यान करोगे? अगर शरीर के प्रति अगर हम उसकी ज़रूरत छोड़ देंगे तो हम कैसे ध्यान करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे परिवार संसार को हम अच्छा बनाएंगे? तो हमें शरीर को नहीं छोड़ना है। शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको छोड़ना है, और वो छोड़ने के लिए बुद्ध ने अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाएं बताई है, जिसमें अशुभ भावना का ध्यान है, फिर एक कायागति का ध्यान है, मृत्यु का ध्यान है। इन सभी ध्यान से हमारे जो शरीर के प्रति जो आंतरिक उसकी जो कुरूपता जो है, आंतरिक जो अशुभता है, आंतरिक उसका जो तत्व है, उसको पहचानते हुए शरीर को जानना। एक तरफ हमने शरीर को जाना कि ये भोग के लिए है उस दृष्टि से, और बुद्ध उसी शरीर को, जैसे कि कोई वैज्ञानिक शरीर के पूरे पहलुओं को देखता है और जानता है कि शरीर क्या है, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर को जानना है। और जब उस प्रकार से जानते हैं तो 90% शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाती है, क्योंकि शरीर की आसक्ति ही है कि जो बुद्धत्व के आसक्ति को रोकती है। जो भी हमारे इंद्रिय से करने वाले जो कर्म है, जिसे हम काम छंद कहते हैं, या सांसारिक जो हमारी जो आसक्ति जो है, 90% शरीर के साथ में जुड़ी हुई है। और 90% शरीर के साथ में जुड़ी हुई है, इसका मतलब 90% मन उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो उधर अगर मन होगा तो बुद्धत्व की तरफ कैसे जाएगा? मन तो एक तो इधर जाएगा, संसार की तरफ जाएगा, या निर्वाण बुद्ध की तरफ जाएगा। मन हमारे पास में दो नहीं है, मन एक है, दिशा दो है, चॉइस दो है, मार्ग दो है। तो अभी हमें पहचानना है कि मेरे जीवन का मूल्य जो है, मेरे जीवन का परम सुख है। दो चीजें हमें सोचनी है कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। मूल्य तो यही है। शरीर का मूल्य क्या है? जमीन से बना है और जमीन में जाना है, ये उसका मूल्य है। लेकिन जीवन का अर्थ बहुत गहरा है। ये जो शरीर हमें मिला है ना, या मनुष्य योनि जो मिली है,
वो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मिली, जन्म लेके मरने के लिए नहीं। हाँ, जन्म लेकर सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन उसकी गति तो वही है, जन्म लेना और मृत्यु होना। शरीर की गति तो वही है, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। हमारे मन का उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन हमने वो बना लिया है, क्योंकि हम शरीर को आसक्त लेके हम देखते हैं। अगर शरीर में अगर आसक्ति है तो वो उद्देश्य कैसे दिखाई देगा? हाँ, लेकिन अगर जागरूक हो जाते हैं तो शरीर तो रहेगा, शरीर थोड़ी भाग जाने वाला है। शरीर की जो ज़रूरत है, शरीर के प्रति जो भी हमारे कर्म है, उसको जो जो भी अनुकूल चाहिए, या जो हम परिवार में है या इस पृथ्वी पर है, तो वो तो शरीर रहेगा, लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं रहेगी। तो आसक्ति नहीं रहेगी तो क्या होगा? वो पूरी आसक्ति जो है, वो पूरी जो ऊर्जा जो है, वो बुद्धत्व के चित्त के साथ जुड़ जाएगी। और यही सजगता है। जब हम शरीर को सजग होते हैं, शरीर के प्रति जब हम जागरूक होते हैं, तो शरीर की जो सच्चाई जो है वो हमारे सामने प्रकट होने लगती है। हमारी सुंदरता हमें दिखती है, लेकिन सुंदरता कुरूपता के साथ दिखती है, क्योंकि हम उसका जो कुरूप जो स्वरूप जो है, या अशुभ जो स्वरूप जो है, या गंदा स्वरूप जो है, वो भी हमारे सामने आता है। और वो आने के कारण ही हमारे शरीर के प्रति जो ज़रूरत है वही तक सीमित हो जाती है, और बाकी सभी ऊर्जा जो है, मन की पूरी एनर्जी जो है, वो एक विशिष्ट श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए लग जाती है, और उसी से हमारा बोधिसत्व मार्ग है या बुद्धत्व का मार्ग उत्पन्न होता है, विकसित होता है। और यही शरीर फिर वो बुद्धत्व के मार्ग के लिए कार्य करता है। और यही शरीर अगर जागरूक नहीं है तो यही शरीर संसार को बनाने में और संसार में ही व्यस्त रह के संसार के गतिविधियों में ही इसका उपयोग होता है, और उससे हम ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो इस शरीर का हम दोनों उद्देश्य के लिए हमें उपयोग करना है, ताकि हम अपने चित्त को, चित्त के जो गहरे अनुभव है, या मन की जो मन का जो सच्चा जो स्वभाव है, या जिसको हम ढूंढ रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे भीतर ऐसा क्या है कि जो मुझे सुख और आनंद दे सकता है। सुख और आनंद शरीर भी देता है, लेकिन वो मर्यादित है, वो असीम नहीं है। असीम जो आनंद जो है मन के गहरे स्वभाव में है। उधर जाने के लिए हमें अपने शरीर के प्रति आसक्तियों को कम करना पड़ेगा, तभी जाके वो ऊर्जा जो है उस उद्देश्य के तरफ, उस मार्ग के तरफ आगे आ सकती है। अन्यथा शरीर के प्रति अगर हम चिपके रहेंगे, शरीर के प्रति अगर हम सजग नहीं बनेंगे, तो ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि हमें उस अनुभव के तरफ लेके जा सकता है। इसी ही शरीर में ही हम मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं, और मृत्यु के समय में भी हम उस चित्त का अनुभव कर सकते हैं कि जो चित्त का अनुभव हमें इस ध्यान के माध्यम से भी होने वाला है। तो ठीक है, हम शरीर की सजगता को हम अभ्यास करने वाले हैं। तो ये इसलिए मैंने बताया ताकि ये ध्यान बार्डो के लिए कितना महत्व का है उस अनुभव के तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो ये कायानुसति का ध्यान एक प्रकार से जीवित रहते हुए ही बार्डो का अनुभव है। जब हम उस आसक्ति को छोड़ते हुए शरीर को देखते हैं, और जो हमें अनुभव होगा, तो वही अनुभव कहीं न कहीं हमें बार्डो के उस अवस्था में हमें होता है, जब हम मृत्यु के उस समय, उस क्षण में जाते हैं। तो शरीर को ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। ध्यान के सराव में हम 4 स्टेप करने वाले हैं।
पहली स्टेप के अंदर जो हमारे शरीर को हम 3 भागों में विभाजित करने वाले हैं। जो कंधे के ऊपर का एक हिस्सा और एक बीच का हिस्सा, पैरों कमर तक, और कमर से नीचे का हिस्सा। तो शरीर के सजगता के लिए हम शरीर को 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं, और 3 हिस्सों को हम 3 पद्धति में शरीर को देखने वाले हैं। भीतर जो अवयव है, अंग है, उसका एक प्रकार से हम स्कैन करने वाले हैं, पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप में। और चौथे स्टेप में जो ये शरीर जिस घटकों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, उसको पूरी तरह से हम अपने भीतर देखने वाले कि शरीर क्या है, जिसको शरीर में ठोस, नित्य और मेरा समझता हो, जो हमारी दृष्टि बनी हुई है। और उसी दृष्टि को अभी हमें चैलेंज देना है कि क्या वो वैसे ही है या वैसे नहीं है। अगर वो वैसे नहीं है तो जो अनुभव होगा वो सत्य अनुभव होगा, और उसी अनुभव के साथ अगर हम शरीर को उसके बाद के अनुभव में अगर देखते रहेंगे तो निश्चित ही है कि वही कायानुसति का अनुभव होगा। तो काया हमारे पास में है, सति का हमें विकास करना है। जागृति का विकास करते करते हम काया के जो आंतरिक अनुभूति है, सही में काया क्या है, तो बुद्ध काया को 32 भागों में विभाजित करते हैं पारंपरिक रूप में। हमारे शरीर के जो 32 अंग है, बुद्ध उसको समझाते हैं। इन 32 अंगों से हमारा शरीर बना है, जिसको हम बाहर से सुंदर दिखाई देता है, बाहर से हम सुंदर समझते हैं, नित्य समझते हैं, हाँ। लेकिन जैसे जैसे उसका हम परीक्षण करते हैं, वैसे वैसे उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है या जो उसका नित्य होने का भाव है, हाँ, वो भ्रम बिखरते लगता है। अगर जैसा आप देखोगे कि बिखर रहा है तो वही जागृति है। आपके पहले के अनुभव जो शरीर के प्रति है वो बिखर रहे, टूट रहे हैं, हाँ? भ्रम लग रहा था, ये तो मैं ऐसा देखता था, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा अनुभव होना ही जागृति का अनुभव है, और ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि जागृति का प्रकाश जो है वो हमें वही अनुभव कराता है। जैसे हम जागृत हो जाते हैं तो हमारा भ्रम वहाँ से टूट जाता है। भ्रम का टूटना ही स्मृति का अनुभव है। अगर भ्रम वैसे ही है और दूसरी तरफ स्मृति भी है तो वो स्मृति का अनुभव नहीं है। भ्रम का टूटना ही स्मृति का अनुभव है। तो अभी हम भ्रमित है कि ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, सुंदर है, नित्य है, हाँ, ये बूढ़ा नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। ये सब हमारे भ्रम है, क्योंकि हमने शरीर को उस गहराई में देखा नहीं है। हमारी स्मृति नहीं है, हमारी सजगता नहीं है। तो जैसे हम सजग बनते हैं वैसे उस भ्रम से हम टूटने लगते हैं, और वही टूटने का अनुभव ही एक प्रकार से विमुक्ति का, अनासक्ति का अनुभव है। और वही बार्डो का एक शरीर जीवित रहते हुए भी हम बार्डो के अनुभव को ले सकते हैं, और उस अवस्था को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो अवस्था हमें इस ध्यान से प्राप्त हो सकती है। तो इसको देखने के तरीके अलग अलग है। एक तो उसको शब्द में देखना है, शरीर के अंगों को शब्दों में ढूंढना है। जैसे कि आँख है, तो आँख तो शब्द है ना, तो पहले आँख आँख करके देखना है। तो जैसे आँख आँख बोलेगे तो आँख के पास में जाओगे और उसी आँख को मन से देखोगे। पहले शब्द में देखना है, बाद में मन से देखना है। जैसे हम वचन में देखना और बाद में मन से देखना, और बाद में फिर उसी ही मन के आधार पर उस अंग को उसके वर्ण में, उसके आकार में और उसकी जो अशुभता है उसमें देखना है। इस प्रकार से जो हमारे जो
3 हिस्से हमने किए हैं, शरीर का ऊपरी हिस्सा, बीच का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो जो भी भीतर के जो अंग है, उस अंग को मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसी ही प्रकार से अंगों को देखें। हाँ, 32 प्रकार के जो अंग बताए जाते हैं, उसमें हमारे केश है, लोम है, नख है, दांत है, त्वक है। हाँ, उसके बाद हमारे मांस है, स्नायु है, हड्डी है, मज्जा है, भीतर की मज्जा है, हृदय है, यकृत है, प्लिया है, फुफ्फुस है, आंत है, पतली आंत है, मस्तिष्क है, पखाना है, पतली आंत है, पीत है, कफ है, पीप है, लहू है, पसीना है, आंसू है, चर्बी है, थूक है, लसिका है, मूत्र है। तो इस प्रकार से जो 32 प्रकार से शरीर को देखने के लिए बुद्ध इस कायानुसति में बताते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान में अगर हम शरीर के हिस्से को देखना चाहते हैं तो 100 के आसपास होते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि हमने हर एक हिस्से को देखना चाहिए, लेकिन देखते समय हमें क्या समझ में आ रहा है वो महत्व का है। अगर आप एक हिस्से को भी देख ले, जैसे कि बुद्ध के समय ऐसी बहुत सारी घटनाएं, और अभी भी जो थेरवाद परंपरा में जो ध्यान कायानुसति का करते हैं, तो दांत देख के पूरे शरीर का हाड़ पिंजर उनको दिखने लगता है। और ऐसी बहुत सारी घटना बुद्ध के समय हुई कि एक महिला एक भिक्षु के सामने से गई, उसके पीछे उसका जो पुरुष था, उसका पति था, वो ढूंढने के लिए निकला और उस भिक्षु को पूछा कि क्या तुमने यहाँ से एक स्त्री को जाते हुए देखा है। तो वो भिक्षु बताता है कि मैंने देखा है, लेकिन वो स्त्री है या पुरुष है वो पता नहीं, लेकिन एक कंकाल जाते हुए देखा है। तो देखने का जो तरीका जो है वो इतना सूक्ष्म और गहरा हो जाता है कि हम एक चीज़ से भी पूरा शरीर हम देख सकते हैं। तो हम कितने शरीर के भीतरी अंगों को, यहाँ पे कोई हमें साइंस का अभ्यास नहीं करना है, या साइंस के विद्यार्थी नहीं, हम बौद्ध है, और बौद्ध जो विद्यार्थी जो है वो उसके अर्थ को समझता है। हाँ, उसकी जो सत्यता जो है उसको हमें समझना है, और सत्यता को समझना ही बौद्ध विद्यार्थियों का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। अगर हम सत्य को समझ सके तो ही हम बौद्ध है, क्योंकि बौद्ध शब्द बुद्ध से आया है। हाँ, बुद्ध के धम्मों को जो समझता है या सत्य को जो समझता है वही बौद्ध होता है। तो अगर हम बौद्ध है या हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो सत्य को समझने की ज़रूरत है कि सभी अवयव हमें दिखने चाहिए या दिखेंगे या समझने चाहिए। उस अर्थ से हमें अपने शरीर को नहीं देखना है, हाँ, बल्कि उसके किसी भी भीतर के अंग देखते हुए हम क्या, उसमें से क्या अनुभव हो रहा है, क्या हमें हमारी जो भ्रामकता टूट रही है, क्या हम अपने शरीर को देखने का जो हमारा जो तरीका है उसमें बदलाव देख पा रहे हैं क्या। अगर हो गया, इसका मतलब ध्यान की जो अनुभूति है, सजगता वहाँ पे विकसित हो रही है, ऐसा हम उसको देख सकते हैं। और आखिरी स्टेप में हम जो ये शरीर जो बनता है उसका घटक क्या है, पृथ्वी आप तेज कैसे हमारे शरीर में अस्तित्व में है, और यही शरीर है। उसके अलावा ऐसा शरीर नहीं है जिसको हम मैं मेरा कह सकते हैं। बाकी सभी उसके प्रति एक प्रकार की लोभ है, आसक्ति है और तृष्णा है, और कुछ नहीं है। शरीर होते हुए भी शरीर मैं नहीं है। शरीर है लेकिन मैं मेरा शरीर नहीं है। उस भाव से बाहर आना ही इस कायानुसति का उद्देश्य है। और ये भ्रम से जैसे हम बाहर आ जाते हैं तो वही अनुभव एक प्रकार से बारडो का या अनासक्ति का अनुभव हमें होने वाला है। तो ध्यान के लिए अपने शरीर को, अपनी बैठक को ठीक कर ले। अभी हमारे पास पूरी तरह से 25 मिनट है, और 25 मिनट में हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो हम करने वाले हैं उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी है, क्योंकि शब्दों में समझना
अत्यंत ज़रूरी है, लेकिन शब्दों से और थोड़े हमें आगे जाना है। अभी हम ध्यान के माध्यम से उस शब्दों को हम भीतर खोजने वाले हैं। तो आप बैठक ठीक कर लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद करें। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर के भीतर जो तनाव है उससे हम मुक्त हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि अभी हम ध्यान के सुखद अवस्था में बैठे हैं। मन में आने वाले अनेकों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उस विचारों में ध्यान का विचार भी उत्पन्न हुआ है, और उसी विचार से हम ध्यान के लिए बैठे हैं। कायानुपश्यना, काया गति ध्यान। काया की गति क्या है, स्थिति क्या है, काया का स्वरूप क्या है, वो जानने का ध्यान। शरीर की स्मृति का ध्यान। इस ध्यान से हमारे भीतर श्रद्धा का और अनुभव हो रहा है। जो बुद्ध ने किया है, बुद्ध ने जाना है, वही मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। यही बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा है। वही बुद्धं शरणं गच्छामि है। और उसी श्रद्धा से हम संकल्प कर रहे हैं कि ये समय, ये शरीर और ये मेरा मन समर्पित है। कितने भी अवरोध आए, कितनी भी समस्या आए, फिर भी मैं ध्यान के प्रयास में निरंतर बना रहूं। यही मेरा अधिष्ठान है। ध्यान की पूर्व तैयारी से अभी हम ध्यान के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले सांस की स्मृति बनाए रखें। सांस की स्मृति हमें वर्तमान में ले आती है। सांस का आना, सांस का जाना। इसको देखना, इसको जानना स्मृति का अनुभव है। सांस को देखते हुए हमारा बिखरा हुआ मन सांस के समीप आ रहा है। हमारा मन शांत हो रहा है क्योंकि हम सांस को देख रहे हैं। सांस की स्मृति ही हमारी काया की स्मृति है।
पूरा सांस शरीर के भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। और पूरी तरह से अभी हम जागरूक हो रहे हैं। हमारी स्मृति प्रकाश में परिवर्तित हुई है। और इसी स्मृति के प्रकाश में जैसे हमने अपने शरीर के बाह्य अंग को देखा है कि हम कैसे बैठे हैं, हमारे शरीर के अंग तनाव मुक्त है, वैसे ही अभी हमें शरीर के भीतर प्रवेश करना है। जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है उधर ध्यान दें। हमारा सांस का आना और जाना, उसकी स्मृति का आधार लीजिए, क्योंकि सांस हर जगह पर हमें स्मृतिमान करता है। देखिए उस हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में कौन से अंग हमें दिखाई दे रहे हैं। शब्दों से पहचानिए, संज्ञा से पहचानिए कि ये मस्तिष्क है, ये चक्षु है, ये नाक है, कान है, दांत है, जीवा है, और उसके भीतर जो कुछ भी उसका स्वरूप है। शब्दों से पहचानिए और शब्दों के बाद मन से पहचानिए। ये सभी अंग भीतर कैसे है। उसके आकार में पहचानिए, उसकी शुभता में पहचानिए, उसकी जो अशुभता है, गंदगी है, बदबू है, अशुभता है। देखिए क्या हमें दिखाई दे रहा है। जितना बाहर से हमें सुंदर नित्य हमें दिखता है, क्या वो भीतर से भी ऐसे ही है। घबराइए मत। जागृति के साथ अनुभव करें। जो प्रतिमा हमने अपनी बनाई है, क्या भीतर से भी वो उतनी ही सुंदर है। जिस बाह्य रूप के प्रति जो हमारी आसक्ति है, क्या भीतर भी वो वैसे ही है, क्या वैसे ही रहने वाला है, या वो बदल रहा है। देखिए क्षण प्रति क्षण
शरीर के सभी अंग, जिस अंगों पर हमारा ध्यान है, शरीर का ऊपरी हिस्सा, उसके भीतर जो कुछ भी शरीर के अंग है, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दिखने में तो वो नित्य लगता है, लेकिन वो भीतर से नित्य नहीं है। नित्य देखना ये भ्रम है। जो हम देख रहे हैं वो जागृति से देख रहे हैं। आँखों में जो आंसू है, गंदगी है, कान में, मुंह में, या अंदर जो कुछ भी रासायनिक पदार्थ है जिसका हमें अनुभव हो रहा है, वो प्राकृतिक है। उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति मैं का, मेरे होने का जो दृष्टि है, क्या वो नित्य या अनित्य? जो ना पहले नित्य था, ना अभी नित्य है, ना आने वाले समय में नित्य है। हम जागृति से उसे हम अनित्य देख रहे हैं। उसके भीतर हमें अशुभता का अनुभव हो रहा है। उसमें शुभ ऐसा लगता है, लेकिन है ही नहीं। जो लगना ये हमारा भ्रम है। जो कुछ है वो सत्य है। तभी तो हम इस चेहरे को बार बार साफ करते हैं। अगर वो शुद्ध होता, शुभ होता, तो हम उसे कैसे सुंदर करते। सुंदर करने का हमें बार बार प्रयास करना होता है, क्योंकि वो सुंदर नहीं है। वो हमारा भ्रम है, और उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। शरीर के उस ऊपरी हिस्से के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो अनासक्ति में परिवर्तित हो रही है, और हम और सुंदर दिख रहे हैं। क्योंकि हम शरीर के उस हिस्से को जैसा है वैसा देख रहे हैं। ध्यान के दूसरे चरण में हमारे शरीर का बीच का हिस्सा है,
गर्दन से लेकर पेट के हिस्से तक। देखिए, संज्ञा से पहचानिए कौन से शरीर के अंग इस शरीर के मध्य भाग में है। जैसे कि हमारा हृदय, वचन से, संज्ञा से पहचानिए। वैसे ही सभी अंग, हमारा फुफ्फुस, छोटी आंतली, बड़ी आंतलियाँ, पेनक्रिया, यकृत, लीवर, किडनी और अन्य सभी अंगों को पहचानिए। जो हम संज्ञा से पहचान रहे हैं, वही मन से देखें, मन से स्मरण करें, उस जगह का अनुभव करें जिस जगह पर वो अंग मौजूद है। उसके वर्ण को देखें, उसके आकार का अनुभव करें, उसके कार्य को देखें और उसके भीतर जो शुभता है, अशुभता है, हमारे भ्रम के कारण हम उसे शुभ देख रहे हैं कि ऐसा ही रहना चाहिए, ये बीमार नहीं होना चाहिए, ये बुरा नहीं होना चाहिए, इसका मृत्यु नहीं होना चाहिए। ये सब भ्रम है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। शरीर के भीतरी अंग को हम जागृति से देख रहे हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और अपने आप में वो अनित्य है। क्षण प्रति क्षण सभी भीतर के अंग बदल रहे हैं, उसका हमें अनुभव हो रहा है। हृदय की गति निरंतर बदल रही है। सांस का आना जाना सभी अंगों में हमें अनुभव हो रहा है। बाहर से दिखने वाला ये सुंदर, जिसे हम नित्य कहते हैं, शुभ कहते हैं, मैं मेरा कहते हैं, भीतर से देखने से ये सभी भ्रम बिखरते जा रहे हैं और सही रूप में हमें शरीर को सजगता से देख रहे हैं। हमारे इस शरीर के भीतर की बीमारियां भी हमें दिखाई दे रही, क्योंकि ये बीमारियां भी हमारे स्वाद तृष्णा से ही निर्माण हुई है। शरीर का अति भोग करने से
इस शरीर में बीमारियां आई हैं। शरीर का सम्यक दर्शन हम कर रहे हैं और हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है, क्योंकि हम सजग हो रहे हैं और शरीर के प्रति जो हमारी गलत धारणा है उसमें बदलाव हो रहा है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में परिवर्तित हो रही है। शरीर को हम बाहर से भी देख रहे हैं और भीतर से भी देख रहे हैं। भीतर का रक्त, वात, पित्त, कफ, विष्ठा, मूत्र, पसीना, थूक, इन सभी अशुद्धता से भरा हुआ है। हमें अपने शरीर की घृणा नहीं करनी है, ना ही आसक्ति। मध्यम मार्ग में देखना है, सजगता से। ये शरीर कितना भी अशुभ हो, लेकिन यही शरीर से हमें बुद्धत्व को प्राप्त करना है। लेकिन तभी संभव है जब हम शरीर के प्रति आसक्ति का भ्रम है उससे मुक्त हो। और हम हो रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि शरीर के सभी अंग प्रतित्य समुत्पन्न है। ना इसमें मैं है, ना मेरा है, ना नित्य है, ना शुभ है। सिर्फ शरीर शरीर है जो विभिन्न अंगों से बना है। गंदगियों से भरा हुआ है, इसलिए हमें इसे बार बार शुद्ध करना होता है। अगर अपने आप में शुद्ध होता तो हमें शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रोग धर्मीय है, जरा धर्मीय है, मृत्यु धर्मी। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारे काया की सती धीरे धीरे शरीर के तीसरे हिस्से को अनुभव कर रही है। कमर से लेकर
पैर की उंगलियों तक का जो हिस्सा है उसे भी ध्यान से देखें, जागरूक बने किन हिस्सों से वो हमारा शरीर बना है। हमारी जांघ है, दोनों पैर के घुटने हैं, पैर के पंजे, उसके ऊपर के नख, बाल, पैर के बाल, भीतर में जो हड्डियां हैं, उन सभी अंगों को जागृति से अनुभव करें। वो भी भीतर से गंदगियों से भरा है। शरीर के जो रसायन हैं, रक्त है, चर्बी है, उन्हीं से बना है। और वो भी अनित्य है, वो भी जराधर्मीय है, मृत्युधर्मी है। उस हिस्से में होने वाले हमारे पैर के जो दर्द है उसी का कारण है। पैर में होने वाला बदलाव वही शरीर का दर्द है। उसे हम देख रहे हैं और उस हिस्से के प्रति भी हमारी जो आसक्ति है उससे हम मुक्त हो रहे हैं। सर से लेके पांव तक फिर से शरीर के अंगों का अवलोकन करें। कोई अगर छूट गया है जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, जिसे हम शुभ देख रहे हैं, ऐसे अंगों पर ध्यान दीजिए। वो हमारा भ्रम है जिसे हम नित्य देख रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी आंखें नित्य है, वो शुभ है, उसे फिर से एक बार देखें। ऐसे ही में वो नित्य है। अगर नित्य होती तो हम कैसे देख पाते? वो एक ही जगह पे ठहर जाती। अगर वो शुभ है तो आंखों में आने वाली गंदगी क्या है? क्या वो जरा धर्मीय नहीं है? क्या मृत्यु धर्मीय नहीं है? तो शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है अंदर या बाहर जो नित्य है, जिसे मैं, मेरा या मेरे द्वारा किया, नियंत्रित किया हुआ या किया जा सके, ऐसा कोई भी अंग नहीं है। ना इस शरीर को मैं ना नियंत्रित कर सकता हूँ,
मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मेरा शरीर जवान ही रहे, निरोगी ही रहे, या इस शरीर का मृत्यु ना हो, क्योंकि वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। वो प्राकृतिक धर्म है। जो उत्पन्न होता है उसका लय भी होता है। और क्षण प्रतिक्षण हो रहा है। हर एक अंग परिवर्तनशील है। जिस मैं से मेरा अहंकार अहम था कि ये मैं है, ये मेरा है, वो शरीर ही मेरा नहीं है। तो इस शरीर से जुड़े हुए सभी आसक्तियाँ अपने आप छूटते जा रही है। और हम निर्वेद और विराग का अनुभव कर रहे हैं। और यही विराग शरीर के आसक्ति से मुक्त कर रहा है, क्योंकि वो भ्रम था जिसे मैं मेरा या शुभ कहता था। हम सजग हो रहे हैं। ये शरीर है, लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ। ये ना मेरा है, ना मेरे नियंत्रण में है। और हम मुक्त हो रहे हैं। मुक्त होना ही मैं हूँ। मुक्ति के तरफ जाना ही मैं हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ। ये भ्रम है। इस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। ध्यान के चौथे और